रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हम एसएन रिएक्शंस भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें तीन टर्म्स जो है वो अच्छी तरह क्लियर करनी है जो इन रिएक्शंस में यूज होती हैं। सबसे पहले है सबस्ट्रेट, फिर है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और है लीविंग ग्रुप या लीविंग न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट। इन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट यूज होगा वो होगा अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स अल्काइल हैलाइड्स तीन तरह के होते हैं। एक वो अल्काइल हैलाइड जिनको हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी और तीसरे टर्शियरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसमें अल्फा कार्बन कौन सी होती है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच हो, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन अगर ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो तो वो कहलाते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। और अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन या दो अल्काइल चेन, कार्बन या अल्काइल चेन से अटैच हो तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। और अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच हो या तीन अल्काइल चेन से अटैच हो तो वो कहलाते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये इन रिएक्शन में बतौर मेन रिएक्टेंट या एज सबस्ट्रेट यूज होंगे। उसके बाद हम पहले देखते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, एक, तीन या पांच या सात इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर्स जो वो डोनेट करते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में आ जाती हैं वो चीजें जिनके पास या तो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब भी यही है कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जिनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं। इनके ऊपर ये न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, और रेयर केसेस में पॉजिटिव स्पीशीज भी हो सकती हैं। बस शर्त एक है कि इनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो। इन्हीं को हम लिविस बेस भी कहते हैं। लिविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वो देखिए न्यूक्लियोफाइल हमने उसकी पहचान पढ़ ली, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से पहले हम लिविंग ग्रुप देख लें। अल्काइल हैलाइड्स में ये जो हेलोजन है ये न्यूक्लियोफाइल है। हेलोजन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने निकल जाना है, उसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और उसकी जगह जो नया न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा वो कहलाएगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक चीज जहन में रखें कि हमेशा एक स्ट्रॉन्गर चीज ही अपने से वीकर चीज को रिप्लेस कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को निकाल दें और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा दें तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर
न्यूक्लियोफाइल हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत पहले वाले न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं SN1 और एक SN2। सबसे पहले हम देखते हैं SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे ये है जी एक कॉमन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ये क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होती हैं जिसमें अल्फा कार्बन के साथ या तो कोई और कार्बन डायरेक्ट अटैच ना हो या ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन डायरेक्टली अटैच हो। तो इसके ऊपर अटैक हो रहा है एक OH, इसलिए ये हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, अब ये इतना उतावला है कि इतना जल्दबाज होता है इस रिएक्शन में, ये देखता है कि ये छोटे छोटे एटम्स हैं और यहां पर इसको इधर से भी और इधर से भी स्पेस मिल रही है, जगह मिल रही है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, लेकिन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक उसको स्पेस मिल रही है, तो वो एक्स के निकलने का इंतजार किए बगैर अटैक कर देता है। और एक इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट हमें हासिल होती है जिसमें जो तीनों हाइड्रोजन है ये ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो आपके लिविंग न्यूक्लियोफाइल है इसका बॉन्ड कार्बन के साथ टूट रहा होता है, साथ ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। यानी नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन और पुराने न्यूक्लियोफाइल यानी लिविंग न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड ब्रेकेज बेवक्त वक्त हो रही होती है साइमल्टेनियसली। और ये एक इंटरमीडिएट, ये एक ट्रांजिटरी स्टेज है जिसको आज तक आइसोलेट नहीं किया जा सका। ये हमने एक सपोजिशन दी है कि ये रिएक्शन किस तरीके से चलता होगा, और फिर बिलाखिर लिविंग न्यूक्लियोफाइल जब वो निकल जाता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड मुकम्मल हो जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेज है, इसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और आपको मालूम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं जिनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ है, ये रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है आपका, ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल गया और आपको प्रोडक्ट जो है वो हासिल हुआ। अब इस रिएक्शन को हम जरा तफसील से देखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करें यानी रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए अब ये एक स्टेप में हुआ है, तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम स्पीशीज पे डिपेंड करता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड and also directly proportional to attacking nucleophile. तो rate is equal to K CH3X OH। और यहां से अगर मैं ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर क्या होता है रेट एक्सप्रेशन में, रिएक्टेंट की जो पावर्स होती हैं उनका सम, तो 1 + 1, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, वो कहलाते हैं बाई मॉलिक्यूलर। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको जरा गौर से देखें। ये आपका सबस्ट्रेट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन क्या है, आपके राइट साइड पे है। जबकि आप अगर प्रोडक्ट देखें
तो प्रोडक्ट में जो नया न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे है, यानी नया न्यूक्लियोफाइल जो आया है उसकी पोजीशन बिल्कुल उलट है, उलट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू द प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल। तो पोजीशन उलट हो गई है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। और 100% जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें नए आने वाला न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन अपोजिट साइड पे होगी, तो इसको हम कहेंगे 100% इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन। अच्छा, और कौन से अल्काइल हेलाइड्स ये रिएक्शन दे रहे हैं? आपने देखा कि प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स। अच्छा, इस तरह के जो रिएक्शन है उनको हम SN2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो ऑर्डर या मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। तो ये 2 जो है ये ऑर्डर या मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बच्चे जो ज्यादा तवज्जो नहीं देते वो समझते हैं कि 2 से मतलब स्टेप्स हैं, कि रिएक्शन कितने स्टेप में मुकम्मल हुआ, तो स्टेप में तो भाई एक में मुकम्मल हुआ है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज है, सिर्फ समझाने के लिए उसने यहाँ पे बना दी है कि आपको समझ सके कि रिएक्शन किस तरह हुआ है। अच्छा जी, ये था आपका SN2 रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑर्डर या बाइमॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन क्या होते हैं? SN1 रिएक्शन 1 यहां पर फिर क्या बता रहा है आपको? ऑर्डर। तो SN1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल देखें, ये है जी हमारे पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसमें आप देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो जो अल्फा कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि मिथाइल हो, तो एग्जांपल एक देनी थी, इसने उन्होंने शो कर दिया, ये इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलती, अल्फा कार्बन या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप्स हैं, बल्कि मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो यहां से इनका फैलाव है इधर, क्योंकि ये CH3 टेट्राहेड्रल है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, एक इससे बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन से, इस तरह ये भी, तो ये फैले हुए हैं स्पेस में चारों तरफ, 3 डायमेंशनल, तो इस कार्बन तक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहता है भाई मैं बेहतर न्यूक्लियोफाइल हूं X से, आप X को निकालें, मैं इस जगह आता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की वजह से लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। और ये कार्बोकैटाइन बनता है। आपने देखा था कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन नहीं बना, यहां बना है कार्बोकैटाइन। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो ये कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अल्फा कार्बन तक स्पेस नहीं मिल रही थी, नंबर 2 टर्शियरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, इसलिए ये बन सकता है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल गया। ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, ये वाला बॉन्ड सिर्फ टूटा है, और जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है वो हमेशा स्लो होती है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इतनी जल्दी नहीं टूटता जिस तरह आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये स्लो स्टेप है। अगले स्टेप में जो कार्बोकैटाइन है इसके ऊपर लिविंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये फास्ट स्टेप है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन चाहे वो आयनिक हो चाहे कोवेलेंट हो वो हमेशा फास्ट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना स्लो होता है लेकिन उसका बनना फास्ट होता है। तो इस स्टेप में हुआ CH3 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 और इधर आपका OH अटैच हुआ, ये फास्ट स्टेप था। जब यहां पे जरा देखिएगा कि ये जो कार्बन है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है,
ये जो कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज था, जब वो कार्बोकैटाइन बना तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, इस तरह का। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को इधर से भी जगह मिल रही है अटैक करने के लिए और कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, और अपोजिट साइड से भी, और दोनों तरफ से आप देख रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं तो मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, एक वो जिसमें नया न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैच है और दूसरा वो जिसमें अपोजिट साइड पे अटैच है, 50-50%। देखें CH3 देखें CH3 CH3 CH3, अब इसके ऊपर अटैक हुआ OH का इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से अटैक की पॉसिबिलिटी है, इधर से भी और इधर से भी। इस वजह से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 50% OH एक साइड पे, 50% OH राइट साइड पे। जैसे CH3 यहां पर OH इधर अटैच है, OH की पोजीशन वही है इस मॉलिक्यूल में, इस प्रोडक्ट में OH की पोजीशन वही है जहां पर लिविंग न्यूक्लियोफाइल की थी। तो इसका मतलब है कि यहां पर मॉलिक्यूल ने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बहाल रखी, मेंटेन रखी, रिटेन रखी। तो इसको ये है कि इसको कहते हैं रिटेंशन, जिसमें मॉलिक्यूल, जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर लगे जहां से लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकला था, तो उसको कहते हैं रिटेंशन, यानी रिटेन रखना पुरानी कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर को। जबकि दूसरे केस में जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड पे लगा, यहां पर OH की पोजीशन स्टार्टिंग या लिविंग न्यूक्लियोफाइल से अपोजिट है, तो ये कहलाते इन्वर्जन। और ये 50-50 होता है, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। अब हम कुछ की पॉइंट्स इसके मुतालिक देखते हैं, इस रिएक्शन के मुतालिक। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखें रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये रिएक्शन दो स्टेप में मुकम्मल हुआ है। जो पहला स्टेप था वो स्लो था, दूसरा स्टेप फास्ट था। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्लो स्टेप। तो देखें ये 3 मिथाइल हैं जो इस कार्बन से अटैच हैं, तो इन तीनों मिथाइल को हम इकट्ठा इस तरह लिख देते हैं, आगे कार्बन और फिर X। और अगर मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा तो कांस्टेंट CH3 थ्राइस CX, यानी इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल अटैच है और चौथा हेलोजन अटैच है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में है ही नहीं। वो कहां पर आया था? वो आया था फास्ट वाले स्टेप में, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए हमने जो कहा था ना कि गिर्द ज्यादा रश होता है अल्फा कार्बन के इर्द गिर्द टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में, तो केमिस्ट्री में रश वाली जो जगह होती है उसको वहां पे भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा जी, उसके बाद देखिए इसका फिर ऑर्डर क्या बना, इसका ऑर्डर बना फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, वो यूनी मॉलिक्यूलर होते हैं। और यहां पर आपने देखा कि 100% इन्वर्जन नहीं हुई, बल्कि 50% इन्वर्जन हुई है और 50% रिटेंशन हुई है।
कौन से अल्काइल हेलाइड्स ये रिएक्शन देते हैं? टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स। तो SN1 रिएक्शन। वन क्यों? क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी वन है। यूनि का मतलब भी वन होता है, फर्स्ट का मतलब भी वन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर SN1। जहां तक सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड देखें, अब रह गए सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स। SN1 रिएक्शन भी देते हैं और SN2 भी, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। अगर पोलर सॉल्वेंट्स हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोडक्ट जो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स हैं वो SN1 या SN2 रिएक्शन देते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।